आज का हमारा टॉपिक है मल्टीनेशनल कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन एमएनसीज, फंक्शंस एंड मेरिट्स। मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, ये एक ऐसी कंपनी या फर्म होती है या इंडस्ट्रीज हो सकती है जिसका हेडक्वार्टर जो है डेवलप नेशन लाइक अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान जैसे में भी पॉसिबल है। ज्यादातर जो एस्टेब्लिशमेंट है एमएनसी के हेडक्वार्टर यहीं पे एस्टेब्लिश है। इसके अलावा जो है अदर डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग नेशंस भी एमएनसी के जो है हेडक्वार्टर हो सकते हैं, बट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जो है इतने इसके जो है एस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर नहीं मिलते। जो एमएनसी है उसका मेन मोटिव है, जिसमें अपनी एक कंपनी होगी, वो कंपनी क्या है कि अपनी प्रोडक्ट्स को जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है एक्सपेंड करना मल्टीनेशनल कंपनी का एक मोटिव होता है। जैकमा ने कहा भी है, द अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज मेड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उनका मेन मोटिव यह रहता है अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाना, और वो क्या है उस प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस जो है वर्ल्ड वाइड जो है एक्सपेंड करना। लाइक हम देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें जिसमें जो है बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है उनका वर्क प्रोसेस चलता है। सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन है, ये जापान की जो है बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है मिन्मिका में है। उसमें जो है इनका मेन मोटिव सुजुकी जो वर्क करता है उसमें क्या है मोटर व्हीकल्स, साइकिल्स, इनके आउटलेट जो है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सुजुकी का। उसके अलावा अदर एमएनसी की बात करें, होंडा मोटर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड है। इस होंडा की जो कंपनी है वो जापान की है। इसके अलावा इसका मेन मोटिव जो है व्हीकल के साथ लिंक है। नेक्स्ट अगर अदर कंपनीज की बात करें, रीबॉक है, नाइकी है। रीबॉक की बात करें तो उसका जो कंपनी जो बिल्ड करती है वो शूज को जो है इम्पोर्टेंस देती है। नाइकी की बात करें, शूज, क्लोथ्स, ऑल द थिंग्स जो है ये तैयार करती है। तो ये सारी जो बड़ी कंपनियां हैं मल्टीनेशनल कंपनी में आते हैं। उसके अलावा जो है नोकिया, कोको कोला, ये सारे एमएनसीज में वर्क करते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसका मेन मोटिव होता है अपने प्रोडक्ट्स को जो है पूरे ग्लोबलाइज करना, ताकि जो है अपनी इकोनॉमी को एनहांस कर सके। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनका मेन मोटिव होता है अपने प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो है अदर कंट्री के साथ भी रिलेशन को बिल्ड करना और प्रॉपर मैनेजमेंट करना अपनी ब्रांचेस को। एक फैक्ट्री अगर एक कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है तो उस फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का भी काम जो है एमएनसी के द्वारा ही किया जाता है। इनके कुछ ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहली बात अगर हम देखते हैं जनरली अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना इनका मेन मोटिव होता है, और जो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी कॉस्ट को जो है मिनिमम मेंटेन करना। उसके अलावा जो है मल्टीनेशनल कंपनी जो है ये चेक करती है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किस तरह से किया जाए, और उनका जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है टेक्नोलॉजी को किस तरह से आगे बिल्ड किया जाए। जैसे सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है एमएनसी द्वारा जो है पहले ही निर्धारित किया जाता है। उसके अलावा फंक्शंस ऑफ एमएनसी की बात करें, एमएनसी जो है बहुत सारे काम करते हैं और हर एक एमएनसी के जो है एक हेड ऑफिस होता है। हेड ऑफिस के अंदर जो है बहुत सारे रीजनल ब्रांचेस हैं अगर वर्ल्ड लेवल में देखें। इसके अलावा जो है एमएनसी का फंक्शंस जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है आगे बढ़ाना और उन प्रोडक्ट्स को ग्लोबली जो है उसकी इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करना जो है एमएनसी के फंक्शनिंग में आते हैं। सो फर्स्टली हम देखें तो प्रमोशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एमएनसी जो है हमेशा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है आगे बढ़ाने की बात करती है, जिसमें अपने प्रोडक्ट्स को जो है पूरे वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टेंस देना चाहती है। उसके अलावा एमएनसी जो काम करती है वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जो है वर्क करती है।
और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना जो है एमएनसी का मेन मोटिव होता है। उसके अलावा एमएनसी जो है जिस भी, जैसे लाइक रीबॉक है, फिलिप्स है, नोकिया है, ये सारी जो कंपनीज है ये अपने ब्रांड को एक्सपेंड करने के लिए जो है नए नए इन्वेस्टमेंट करती है और उस अदर कंट्री में जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड करती है। एमएनसी के कुछ मेरिट्स भी हैं। अगर हम देखते हैं कि एमएनसी जो है अंडर डेवलप कंट्रीज में भी जो है डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट पड़ता है डेवलप कंट्री के अंडर जो है जो एमएनसी वर्क करती है। एमएनसी का मेन मोटिव फर्स्ट जो बेनिफिट्स है वो है लार्ज कैपिटल फ्लोज। जो एमएनसी है वो फाइनेंशियली जो है बहुत पावरफुल होता है, जिसकी वजह से डायरेक्टली वो इन्वेस्ट करता है अंडर डेवलप कंट्री को, और अंडर डेवलप कंट्री को जो है बहुत ही मिनिमम प्राइस पे जो है बहुत सारी चीजें जो है उपलब्ध करवाता है एमएनसी। क्योंकि जब कोई भी गुड्स है आपको चीप रेट पे मिल जाता है तो बाद में जो है उसके रेट बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है लोग हैप्चुअल होते हैं जिसकी वजह से गुड्स की, तो धीरे धीरे जो है एमएनसी जो है अपना एग्जिस्टेंस को बढ़ा करके उसमें इकोनॉमी को भी एनहांस कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेरिट्स है रिस्क अंडरटेकिंग। एमएनसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अंडर डेवलप कंट्री में जो है अपने फंड्स को प्रोवाइड करती है, जिसमें जो है वो अपने फंड्स जो है ट्रांसपोर्टेशन, स्किलफुल लेबर, उसके अलावा मार्केट डिमांड्स, इन सब चीजों के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करती है। सम टाइम जो है ये एक रिस्की फैक्टर होता है एमएनसी के लिए, क्योंकि उनको जो है मैनेजरियल बेनिफिट के लिए जो है अपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो ये एमएनसी बड़े बड़े ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती है। नेक्स्ट उसके अलावा इसमें और मेरिट्स है सुपीरियर टेक्नोलॉजी। एमएनसी हमेशा ही ये ध्यान रखती है अंडर डेवलप कंट्री में जब भी कोई टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश करनी है तो बेस्ट टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने की कोशिश करती है, ताकि जो है एमएनसी की इम्पोर्टेंस जो है वर्ल्ड वाइड एनहांस हो सके और वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको जो है आगे ज्यादा प्रोडक्ट कर सके। नेक्स्ट है मार्केटिंग टेक्निक्स। एमएनसी की एक खास बात है जो मार्केट एक्सेस है वो उसमें बहुत बड़ी टेक्निक होती है, जिसमें एमएनसी अपने हेडक्वार्टर के अंदर जो है अदर जो है छोटे छोटे रीजनल जो है क्वार्टर हेडक्वार्टर खोल देती है, ताकि जो है अपने ब्रांड और प्रोडक्ट्स को जो है एक कंपटीशन मिल सके और उसकी जो है एक अलग पहचान बनाने के जो है काम जो है ये एमएनसी करती है। उसके अलावा नेक्स्ट है स्पेशली डिजायरेबल। जो सोशली जो है स्पेशल डिजायरेबल गुड्स हैं उसको जो है इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि सोसाइटी में जो है हम स्पेशल गुड्स को अगर इम्पोर्टेंस देंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो लोगों की डिमांड भी बढ़ती है, तो सोशली डिजायरेबल गुड्स को ही प्रमोट करने के लिए वो जो है एमएनसी वर्क करती है। उसके अलावा रिस्की अंडरटेकिंग है। एमएनसी जो है अपने नए नए प्रोफेशन को इंक्रीज करने के लिए कैपिटल का इनफ्लो करती है और स्मॉल मार्केट्स को जो है उस पर इन्वेस्ट करती है, और जो इंडस्ट्री और अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उसको भी जो है इन्वेस्ट करती है। इसके अलावा जो है माइंस है, उसके अलावा फॉरेन इनफ्लो है, ये सारे वर्क जो है एमएनसी द्वारा जो है रिस्की अंडरटेकिंग फैक्टर में किया जाता है। तो एमएनसी जो है ये भी देखती है कि किस तरह से प्रोडक्ट्स की सेविंग किया जाए और उसको क्या है वर्ल्ड लेवल पे उसको कैसे इम्पोर्टेंस दिया जा सकता है करके। तो हम देखते हैं कि एमएनसी एक ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो बड़े बड़े कंपनी जो है डेवलप कंट्री द्वारा अंडर डेवलप नेशन में एस्टेब्लिश की जाती है। वहां पे पहले चेक किया जाता है कि किस तरह से प्रोडक्ट्स की एस्टेब्लिश हो सकती है, जिसमें जो है सम टाइम जो है ज्वाइंट पार्टिसिपेशन भी होता है, जिसमें ज्वाइंट पार्टिसिपेशन में जो है टू कंट्री, टू कंपनीज, इन दोनों का ही हो सकता है। सम टाइम क्या होता है कि कंट्री की जो है आपस में ज्वाइंट वेंचर हो सकता है, सम टाइम जो है कंपनीज की भी हो सकती है। तो इसमें जो है एक लिमिटेड एरिया भी हो सकता है और अनलिमिटेड एरिया भी हो सकता है। तो फाइनली एमएनसी का मेन मोटिव है कि जो गुड्स है उसके प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करना और अपने एजेंट्स को जो है अधिक से अधिक एक्सपेंड करना और अपनी कंपनीज को जो है एस्टेब्लिश करना जो है एमएनसी वो करती है। जो आज की डेट में हम बड़े बड़े मॉल देखते हैं ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ऑफ एमएनसी है, जो
सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करती है।